Hey guys, good evening. Welcome back to another day and another blog. This is Devraj and you're watching Bengali Wanderer. Guys, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने हेडिंग देख लिया है और ये है मेरा यूएस वीज़ा का फर्स्ट पार्ट. ठीक है, तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं. ओके, डेफिनेटली इसका दो भाग आएगा, टू पार्ट्स. फर्स्ट होगा आपका वीज़ा बायोमेट्रिक का, जो कि पहले मेरा शेड्यूल पड़ा है, और दूसरा पार्ट है इसका जिस दिन मेरा इंटरव्यू हो गया. सो ये है आपका बायोमेट्रिक का शेड्यूल. नाउ कम टू द पॉइंट. सो गाइज आप लोगों को ये बता दूं, यूएस वीज़ा मैं एज ए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, H1B1 वीज़ा. ठीक है, मैं यहाँ पे इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें जानना इम्पॉर्टेंट है इस प्रोसेस में. ओके, सबसे पहले यूएस वीज़ा के लिए आपको चाहिए DS-160 फॉर्म. ओके, जितने भी मेंबर्स हैं आपके, जैसे मी, माय वाइफ इज़ देयर एंड माय किड इज़ देयर, तो सारे फैक्टर्स आप सोच समझ के धीरे धीरे समझना. कुछ डाउट हो तो दोबारा से वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें बहुत से छोटे छोटे ट्विस्ट है. सो सबसे पहले आता है आपका ये, मैंने फिलअप किया है DS-160 फॉर्म. मेरा अलग से, लीना का अलग से और मेरे बेटे का अलग से. मेरा बेटे का तो अभी जस्ट मैंने किया है, मेरा बेटे का छोड़ ही देता हूँ अभी एज ऑफ नाउ. तो मेरा और लीना का हम लोगों ने DS-160 फिलअप किया था. हम लोगों ने फिलअप किया था 2021 फरवरी को, सॉरी 2022 फरवरी को. 2022 मतलब ये है 2023 दिसंबर. हम लोग ने 1 ईयर 11 मंथ्स बैक 2022 फरवरी हम लोगों को फिलअप किए थे. सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, वी हैव created or we have submitted, okay, amount जो कि वीज़ा फ़ी होती है, that comes some around both together 26,000. मैंने जाके एक्सिस बैंक पे जाके, एक पर्टिकुलर ब्रांच होता है वहाँ पे जाके, बैंगलोर में एक ब्रांच थे, कोरमंगला बोल के एक रीजन है, वहाँ पे जाके हम लोग ने, मेरा बेटा है एक्चुअली. ओके, तो मैंने ऑलरेडी सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखा है, तो कुछ भी डाउट होगा तो ये सारा मैं लेके ट्रैवल करूँगा. ओके, तो ये देखो, ये एक है, दिस इज़ द कंफर्मेशन रिसीव्ड पेमेंट एक्नॉलेजमेंट यूएस वीज़ा फ़ी. मुझे एक नंबर दिया है, रेफरेंस नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर, और वीज़ा Tier 1 बिकॉज बैंगलोर कम्स अंडर Tier 1. और हम लोग ने 2 जन का पे किए हैं कुछ 25,000, और ये मैंने पे किया था 2022 फरवरी, मार्च को पे किया था. तो DS-160 हम लोग ने फिलअप किए थे फरवरी में, और ये हम लोग ने फिलअप किए थे. ये देने के बाद हो गया. इसके बाद आता है सबसे पहले हम लोगों का अपॉइंटमेंट. सिंपल, वी नीड टू, ये दोनों होने के बाद DS-160 बहुत अच्छे से फिलअप करना, पेमेंट कर देना, और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट में आ जाना. तो अपॉइंटमेंट मैं उस टाइम से 20 फरवरी से मैं ट्राई कर रहा था. एवरी डे सुबह मॉर्निंग को मैं 7 o'clock में उठता था, डालता था स्लॉट बुक, स्लॉट बुक, स्लॉट बुक. एक्चुअली यूएस का जो कंसुलेट था मुंबई पे है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है. ठीक है, बैंगलोर में ऑब्वियसली नहीं है. तो मुझे इसी सारे कुछ जगह से लेना था. मेरा प्रायोरिटी था मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड चेन्नई. ठीक है, क्योंकि ये सारे जो डिस्टेंस है, मेरे फ्लाइट नहीं तो किसी तरह से मैं ट्रैवल करता हूँ बाई कार और समथिंग, बट मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था कलकत्ता नहीं तो चेन्नई. ओके, तो मुझे कलकत्ता में नहीं मिला स्लॉट. मैं 4 मंथ से ट्राई कर रहा था, और जाते जाते मैंने फरवरी की जगह पे, आफ्टर 4 मंथ मैंने जुलाई पे, मुझे जुलाई अगस्त में मैंने बुक किया था नेक्स्ट ईयर, मतलब 2023 अप्रैल का मुझे स्लॉट मिला था. ओके, अप्रैल में, अप्रैल 24 को और मई 8 को. बट मैं नहीं जा पाया बिकॉज अभी दिसंबर हो चुका था, क्योंकि माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट एंड डॉक्टर ने मना किया था, स्ट्रिक्टली मूवमेंट इज़ नॉट अलाउड. तो मैंने क्या किया, फिर अपॉइंटमेंट को मैंने अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल किया. तो लकीली मैंने मेल भी डाला था यूएस डॉक को, और उसके बाद वो रीशेड्यूल हो गया था ऑटोमेटिक. मेरे हाथ में नहीं है ये, तो वो रीशेड्यूल हुआ था. मंथ वाइज आता है, तो मैंने क्लिक किया था दिसंबर, जनवरी एंड ऑल. तो मेरा रीशेड्यूल होता है जनवरी 2 एंड 11 जनवरी, मतलब मेरा 2 जनवरी को मेरा बायोमेट्रिक है एक दिन को, और दूसरे और एक हफ्ते के बाद मेरा 11 और एक मेरा, और कुछ दिनों के बाद 7-8 दिन के बाद मेरा आपका इंटरव्यू है फेस टू फेस. तो ये है अभी सीन.
नाउ द दूसरा क्वेश्चन आपको चेन्नई पे, तो नाउ इसके बाद आता है हम लोग चेन्नई ट्रैवल करेंगे। ओके, कैसे ट्रैवल करेंगे, जो लोग भी देख रहे हो, यदि आप लोग का चेन्नई है तो आप लोग चेन्नई इधर ट्रेन, फ्लाइट और गाड़ी से भी ट्रैवल कर सकते हो। हम लोग बैंगलोर से है तो हम लोग गाड़ी लेके ट्रैवल करेंगे, बिकॉज मेरे किड है तो अभी वो बहुत ही छोटा है, 4 मंथ्स ही हुआ है, 4 मंथ्स भी नहीं हुआ है। तो हम लोग बहुत से दूध फूड सब कुछ का मैटर आता है, तो इसलिए वी विल ट्रैवल बाई कार। मेरे इधर से जर्नी है 7 आवर्स। तो हम लोग एक दिन पहले जाएंगे, होटल बुक कर लिए हैं ऑलरेडी, और अगले दिन सुबह मेरा 8:30 का स्लॉट है। मैं दूंगा, ऑब्वियसली मैं निकल आऊँगा, मैं चेकआउट करूँगा, मैं बैंगलोर को आ जाऊँगा, मेरा ऑफिस का काम मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो मेरा उस तरह से एक दिन बुक हुआ है। हो गए, कुछ भी डाउट है ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हम लोग जा सकते हैं, आप लोग भी जा सकते हो। अब आता है होटल। होटल मैं आपको बताऊंगा जब मैं वहाँ पे रहूँगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, हम लोग किस होटल पे रुके। और मेरा जो आप लोग यदि पता होगा, यदि आप लोगों को चेन्नई में 2 अलग अलग जगह पे, एक जगह बायोमेट्रिक होता है और एक जगह पे आपका वीज़ा इंटरव्यू होता है। तो हम लोग ने बायोमेट्रिक का जो मैंने देखा है कि ऑनलाइन पे जो मेरा होटल है वहाँ से 400 मीटर का है, तो मैं बाई वॉक मैं किसी तरह से कर लूँगा, बिकॉज वहाँ पे पार्किंग का इशू है। ओके, बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स चेन्नई पे रहते हैं तो उन लोगों ने मुझसे कहा हुआ है कि जिस जगह पे जा रहे हो वहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है, तो इस तरह से मैं गाड़ी लेके जाऊँगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मैं आपको होटल बाद में बताऊँगा कौन सा है। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद है डॉक्यूमेंट। मैंने बहुत सर्च किया, मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्चुअली कैरी करना है बायोमेट्रिक। फिर मैं एक वहाँ पे जब आप अपॉइंटमेंट डालोगे तो आपका एक कंफर्मेशन आएगा कि आपका एक अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन बोल के आएगा। वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक और कॉन्सुलेट का आपका एड्रेस और डेट दे देगा। तो वहाँ पे मैंने चेक किया कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि यू नीड टू कैरी योर ओरिजिनल पासपोर्ट, मतलब मेरा जो पासपोर्ट है वो मुझे कैरी करना है जितने लोग भी जाएंगे। और मुझे कैरी करना है कंफर्मेशन, जो मेरा जो एक अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन आप जो मेल आईडी से लॉगिन करोगे वो एक कंफर्मेशन लेटर आती है, उसको लेना है। और एक पेमेंट एक्नॉलेजमेंट, मैंने जो पे किया था उसको मैं लेके जा रहा हूँ, और मैं उसको वाइट कलर के एक फाइल में लेके जा रहा हूँ। कोई भी कुछ पूछे तो मैं डायरेक्टली दिखा सकता हूँ। और मैं पासपोर्ट लेके जा रहा हूँ। और ऑब्वियसली मेरे बेटे का मैंने एक DS 160 बना लिया है। आई डोंट नो उसका वीज़ा होगा कि नहीं होगा, बिकॉज उसका मैंने अभी तक पे भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मुझे प्रोसेस बिल्कुल नहीं पता है। मैंने नेट पे, यूट्यूब में, सब जगह पे चेक किया है, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया है कि इन्फेंट का कैसे हो सकता है। मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ओके, तो और मैंने उसका, मेरा बेटे का मैंने बर्थ सर्टिफिकेट ले लिया है, यदि बाई चांस कुछ अपॉर्चुनिटी है तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी चलो हम लोग अभी ड्राइव करते हुए चेन्नई चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सीन होता है उधर पहुंचने के बाद क्या होता है, ठीक है। चलो मिलते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं चेन्नई के होटल रूम पे। ये है पार्क इलांजा, पार्क ग्रुप का ही है, और ये भी सो रहा है, जगह होगा इनफैक्ट। सो बेसिकली बहुत ही छोटा रूम है, बट इट्स ए गुड रूम। हम लोग को कुछ पड़ा ये वाला 4000। ये बिल्कुल आपके बायोमेट्रिक, जो US बायोमेट्रिक के उसके सेंटर के पास है होटल में। यहाँ पे बहुत से लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे अर्ली सुबह होते हैं तो बायोमेट्रिक दे के फिर निकल जाते हैं। तो हम लोग भी इसी पर्पस में लिए है। इट्स अ वेरी गुड रूम, नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक, टीवी वगैरह है यहाँ पे, सारे एसेसरीज भी है, सब कुछ है। गाइस, इफ़ यू आर कमिंग फॉर जस्ट फॉर 1 डे, आप ये डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो ये हम लोगों को पड़ा है तकरीबन कुछ 4900 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग कुछ बैंगलोर से निकले थे, सुबह बैंगलोर से निकले थे 4 o'clock, हम लोग एग्जैक्ट 10:30 को होटल में चेंगे। और वो लोग ने बेबी देख के हम लोगों को
अर्ली चेक इन अलाउ कर दिए, नहीं तो 1 o'clock को एंट्री है। ये चीज़ ध्यान से रखना, ठीक है। और बेसिकली अभी देखते हैं कुछ भी हम लोग खाना कुछ ऑर्डर करेंगे तो लंच वगैरह, तो ये प्लान है। हे गाइस, तो फिर फाइनली अभी हो चुका है, हम लोग आ चुके हैं बायोमेट्रिक के बाद, और हम लोग अभी बैंगलोर में हैं, ठीक है। तो गाइस उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन सुबह आप लोगों ने जब भी देखा, हम लोग अगले दिन सुबह मेरा जो बायोमेट्रिक का जो टाइमिंग था वो था आपका एग्जैक्टली 8 AM मॉर्निंग को, 8 या 8:30 इफ़ आई रिमेंबर, हाँ 8 बजे ही था। तो क्या हुआ कि अगले दिन सुबह मैं अलीना और बेबी को लेके हम लोग गए। जस्ट 400 मीटर था हमारे होटल, और हमारा होटल का नाम था दी पार्क। मैं नीचे गूगल मैप में लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोग भी चाहो तो बुक कर सकते हो। उस होटल से हम लोग निकले, जस्ट विद इन 5 मिनट्स हम लोग पहुंच गए। हम लोगों का जो एंट्री था बायोमेट्रिक में, वहाँ पे आपका लिखा रहता है कि टाइम वाइज, तो जैसे हम लोग तकरीबन कुछ 8:30 को था, ओके, बट हम लोग गए थे 8 बजे, तो हम लोगों को अलाउ कर दिया, बिकॉज हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे आपको अलाउ कर देते हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड आपके चेक करते हैं अपॉइंटमेंट, ओके। आपका जो अपॉइंटमेंट का जो लेटर होता है उससे आप एंट्री मिलता है आप लोगों को, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। एंट्री मिलने के बाद नीचे से आपको स्टेयर से ऊपर जाना पड़ता है, ओके। ऊपर जाने के बाद वहाँ पे आपका सिक्योरिटी फिर से आता है, और वहाँ पे आपका एक चेकिंग होता है। हम लोग जब जिस टाइम गए थे, हम लोग एकदम फर्स्ट थे, ओके, एकदम फर्स्ट, आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल फर्स्ट में थे हम लोग। वहाँ से हम लोग गए, फिर वहाँ पे 4 लेडीज़ लोग आपके बैठे हुए थी, और वो लोग हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे। पहला चेक किया पासपोर्ट, हमारा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन और पेमेंट रिसीट, ओके। जैसे ही चेक किया, पहला वाला चेक किया, दूसरा वाला चेक किए, तीसरे वालों ने हमें कहा कि आपका जो DS 160 है, ओके, आपको याद होगा हम लोग ने सबसे पहले DS 160 फॉर्म फिलअप किए थे। DS 160 का जो फॉर्म होता है वो आपका बायोमेट्रिक के ठीक 30 डेज के अंदर होना चाहिए, ओके। आपको लग रहा होगा कि DS 160 हम लोगों ने तो कुछ 2 साल पहले बनाए थे, ओके, फिर हम लोग का DS 160 1 महीना पहले के अंदर कैसे हो सकता है। तो ये तो फिर उन्होंने हमें बताया, वहाँ पे उन्होंने एक वेबसाइट लिख दिया। वेबसाइट लिख के हम लोग बोले कि आप नीचे जाइए और एक फ्रेश DS 160 अपडेट करके लाइए, ठीक है। मैं थोड़ा सा टेंशन हो गया था, बिकॉज हम लोग बैंगलोर से गए थे। एक हम लोग यदि पहले होता तो ये बहुत ही नॉमिनल 5 मिनट का काम था, बट वहाँ पे जाने के बाद एक डर भी लग जाता है कि क्या होगा, क्योंकि फिर से हम लोग को DS 160 बनाना था एंड ऑल दो थिंग्स, मेरा लीना का दोनों का, ओके। और बाय द वे मेरे बेटे का DS 160 कंसिडर नहीं हुआ, बिकॉज उनका अपॉइंटमेंट कभी बुक ही नहीं था, ओके। तो बाय दैट केस मेरा बेटे का बायोमेट्रिक नहीं होने वाला था, ओके। तो उसका रिजेक्ट हो गया। तो अभी आता है मेरा और लीना का, हम लोग जो सब कुछ सही था, लेकिन DS 160 जो था वो डेट हम लोग का 2 साल पहले का था। तो हम लोग को इमीडिएटली हम लोग को एक नया DS 160 बनाना था। तो हम लोग नीचे गए, ओके। और बाय द वे मैंने आपको पहले कहा था, वाइल एंटरिंग इन द बायोमेट्रिक ऑफिस, आपका उसमें ना पर्स अलाउड है, ना मोबाइल अलाउड है, ना कुछ भी अलाउड है। तो मेरे पास सिर्फ 300 रुपये कैश था, ओके। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी पता चलेगा, क्योंकि नीचे मैं जब गया था, नीचे यहाँ पे एक स्टोर था चेन्नई बायोमेट्रिक के जो जहाँ पे होता है, और वहाँ पे आप लोगों का वहाँ पे एक साइबर कैफ़े की तरह बनाया हुआ था, प्राइवेट ही था। आप यकीन नहीं करोगे, एक वो फॉर्म फिलअप के लिए और एक प्रिंट आउट के लिए दे आर चार्जिंग सम 300 रुपीज़, ओके। और जबकि मुझे क्या पता था कि एक फॉर्म फिलअप के लिए 300 रुपीज़, 2 जन के लिए 600 रुपये चाहिए होगा। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मेरे पास कार्ड भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं कैरी भी नहीं कर रहा था। तो लकीली होटल जो हमने पास लिए थे, मैं फिर तुरंत मैं होटल गया, होटल में जाके कैश लेके आया, और उसके बाद यू विल नॉट बिलीव, विद इन 5 मिनट में DS 160 वो नीचे वो लोग ही अपडेट करके हम लोग को फ्रेश दे दिया, और हम लोग DS 160 लेके फिर से ऊपर चले गए, ओके। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग पार्ट, जैसे में हम लोग सबसे पहले थे, ओके। और आपके वहाँ पे मतलब 80% लोगों का जो DS 160 था वो सब लोगों का 1 साल पुराना, 6 महीना पुराना, उसी तरह से। बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा कि US में आपको अपॉइंटमेंट मिनिमम आपका 1 आवर के बाद ही मिलता है, ओके, सॉरी 1 ईयर के बाद नहीं तो 6 महीने के बाद मिलता है, ओके। तो
सब लोग, मतलब वो लोग नीचे में जो लोग साइबर कैफे था वो लोग तो पूरा बिजनेस कर रहा था। कम से कम हमारे सामने 80 लोगों का DS-160 फिलअप हुआ है। तो हमारा तो इमीडिएटली फिर क्या हुआ कि हाफ एन आवर एक्स्ट्रा टाइम लगा। मैं जाके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर मैं लीना फिर से लाइन पे खड़े हुए। फिर उस टाइम उन्होंने DS-160 चेक किया, बिकॉज वो हम लोग ने इमीडिएट 1 मंथ के अंदर ही डेट था, तो उन लोग ने वहाँ पे टिक किए फॉर्म पे, और वो लोग लाइन से साइड में भेज दिए। और जबकि हमारे पास बेबी था। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, एक चीज़ बताऊंगा कि मैंने नोटिस किया है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा भी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किए थे, कहीं भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल किए थे, तो जब बेबी होता है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। तो हम लोगों का भी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रायोरिटी हम लोगों को बेनिफिट मिला, क्योंकि जब US के जब फॉर्म सबमिट किए, हम लोग को जब बायोमेट्रिक के लिए लाइन पे खड़ा होने बोला, वहाँ पे कुछ 30-40 लोगों का लाइन था। बट हम लोगों का बायोमेट्रिक दे टोल्ड लीना को एकदम डायरेक्टली आगे छोड़ दिया, मतलब उसका 1 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा। तो लीना वॉज कैरिंग बेबी, तो उसका बायोमेट्रिक हुआ, मेरा अलग बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक इंडिविजुअल होना था। तो बायोमेट्रिक में क्या होता है, कुछ दे विल आस्क योर पासपोर्ट एंड दे विल आस्क योर पेमेंट कंफर्मेशन वंस अगेन, और दे विल चेक योर एक्नॉलेजमेंट का, अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन। वो लोग चेक करेंगे, वो लोग डेट को मैच करेंगे कि आपका इसी डेट पे बायोमेट्रिक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको इस वीडियो में आपको पता चलेगा, इस पूरे बायोमेट्रिक में वहाँ पे आप लोगों को एक स्टिकर लगा के देगा पासपोर्ट के पीछे। ओके, दे विल पुट वन स्टिकर कि आपका बायोमेट्रिक हो चुका है, बायोमेट्रिक डन, और दिस इज ए प्रीमियम डिलीवरी सर्विस, इस तरह से। और बायोमेट्रिक जो लेडी थी, दे विल, और एजेंट रहेंगे, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यू हैव टू गो सो एंड सो डेट फॉर द इंटरव्यू, और वहाँ पे आपको कुछ भी कैरी नहीं करना है। वो लोग थोड़ा बेसिक चीज़ें बोल देंगे आपको, और एज ए फॉर्मेलिटी। तो लीना को सब कुछ एक्सप्लेन हो गया था, वो जस्ट 2 मिनट का एज ए फॉर्मेलिटी। वो लोग ने हमारा आई का बायोमेट्रिक, आई का टेस्ट लिया, मतलब आई स्कैनिंग किया और फिंगर स्कैनिंग किए। तो यही 2 था, आई या फेस स्कैनिंग जो भी है। और आप जो ड्रेस पहन के जाओगे, वही ड्रेस का फोटो आपको उस दिन, आपको जो वीज़ा की जो अगले दिन होगा, तब आपके पासपोर्ट में वही फ़ोटो लगेगा। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा ड्रेस पहना है, सिंपल कुछ भी ड्रेस पहन सकते हैं। ओके, तो फिर हम लोग का जब बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, और दैट्स इट। ओनली 10 मिनट्स का काम था। बट ये एक टेंशन भरा काम होता है, बिकॉज आप लोग जो भी देख रहे हो, कि उम्मीद करते हो कि आप लोग फर्स्ट टाइम US वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो एक दिमाग में समझ में नहीं आता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बोला है वही लेके जाना, उससे ज़्यादा कुछ लेके मत जाना टिल बायोमेट्रिक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए, फिर हम लोग उसी टाइम हम लोग विदिन हाफ एन आवर में होटल से चेकआउट किया, और हम लोग बैंगलोर रिटर्न कर गए बाई कार। तो ये था टिल आपका बायोमेट्रिक का प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या पेमेंट का रिसीट है, कहाँ पे आपका इंटरव्यू देना है, कौन से होटल में रहना है, किस तरह से आपको ट्रैवल करनी है, और बायोमेट्रिक में एंटायर आपका स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। कहीं पे भी कुछ डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इसका जो अगला पार्ट है इंटरव्यू का, वो मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा। ठीक है, टिल दैट एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, कि जिससे मैं पढ़ के वो सारी पॉइंट में इंटरव्यू वाले के दिन में बता सकता हूँ। तो देखते हैं, मज़ा आएगा। इंटरव्यू दिन में बहुत अच्छा मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो जान के भी अच्छा लगेगा। चलो, गुड नाइट, सी या, बाय बाय, टेक केयर।